सो हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे और ठंड इंजॉय करोगे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया। इट्स फ्रीजिंग एक्चुअली। यस, 4 डिग्री 3 डिग्री इतना मिनिमम टेम्परेचर जा रहा है। सो इट्स फ्रीजिंग, मतलब ठंड बहुत है। आप कपड़े देख के लग ही रहा होगा, मैंने इसके अंदर भी एक वार्मर डाल रखा है। इट्स ऑलरेडी इतना मोटा है ना, ये क्या बोलूँ। और एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है मुझे आपसे। यस, हमारे घर सीता माता आई हैं जी। 22 जनवरी को, जिस दिन रामलला आए थे, उसी दिन हमारे घर एक बेबी गर्ल पैदा हुई है। मेरी देवरानी जो हमेशा आती है ना, ज्योति, छोटू भैया की वाइफ, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको बेबी गर्ल हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं, आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी होने वाली है, तो उसका वेलकम करेंगे। तो आपको दिखाती हूँ हम कैसे वेलकम करते हैं उसका, और उससे मिलवाती हूँ। बहुत ही प्यारी है बहुत ही। वो बच्चे तो कितने क्यूट लगते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज ना, मतलब एकदम ही क्यूट लगते हैं तो चलिए मैं आपको आगे मिलवाती हूँ। विलोहित बहुत एक्साइटेड है कि उसकी सिस्टर आई है, तो मैं आपको आगे सबसे मिलवाती हूँ। वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया है, मतलब भैया ने करवाया है ज्योति के वेलकम के लिए। तो हमारी नन्ही परी आने वाली है, ये इसके दादू स्वागतम लिख रहे हैं। मतलब एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती है, घर में कोई छोटा बच्चा आता है तो। आगे भी मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ, मतलब मैंने कोशिश किया है पूरा घर कवर कर सकूँ जितना ज़्यादा हो सके। अब चलते हैं उसके बेडरूम की तरफ। तो डोर पे भी काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे थे, और अंदर घुसते ही देखिए रूम कितना अच्छा डेकोरेट है। और हमने हीटर पहले से जला दिया था, क्योंकि ना ठंड बहुत हो रही है इधर, एक्सट्रीम ठंड है, तो रूम थोड़ा गर्म रहेगा। बहुत प्यारा लग रहा है ना, वेलकम बेबी, और बलून्स वगैरह कितना अच्छे से डेकोरेट किया है। मतलब भैया ने बहुत अच्छे से प्लान किया था, सुबह से ही डेकोरेशन कर दी थी जिस दिन से वो, मतलब जिस दिन वो आने वाली थी। तो पूरा अच्छे से इतना अच्छा डेकोरेट किया था कि मतलब मैं तो देखते ही खुश हो गई। मैं आई थी थोड़ी लेट, मैं 4 o'clock तक पहुंची थी, मैं बहुत खुश हो गई थी। और ना जो फीमेल बेबी को बर्थ देती है उसको भी ना एक बहुत सारे मेंटली और इमोशनल चेंजेस होते हैं, फिज़िकली और ऐसे भी। तो अब आइए वेलकम करते हैं मम्मा और बेबी का। तो उसकी दादी उसको लेके आ रही हैं, और मैं भी साथ में खड़ी हूँ वेलकम करने के लिए। अब हम उसको लेके अंदर चलते हैं। तो फाइनली अब ये लोग घर के अंदर आ गए, और मैं अपने दूसरे भैया को, मतलब दूसरे देवर को बोल रही थी, भैया अच्छे से रिकॉर्ड करिएगा जितना हो सके। भैया ने बहुत अच्छे से किया भी, और हम वेलकम कर रहे हैं। और अब मैं आ गई पूजा की थाल लेके। अब हम इसकी आरती करेंगे, टीका लगाएंगे, और मैं आपको अपनी क्यूट सी बेटी दिखाती हूँ। देखिए सो रही है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। बच्चे सच में भगवान का रूप होते हैं, सही कहा गया है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब हम इसके पैर से ये जो चावल है उसको गिराएंगे आगे की तरफ। अब भैया भी आ रहे हैं अंदर, और दोनों हस्बैंड वाइफ का हमने साथ में वेलकम किया, पूरी फैमिली साथ में, मतलब दो तीनों लोग एक साथ और फिर भैया ने इसको ले लिया, क्योंकि ना अभी हमने एक और चीज़ प्लान की है। आलता जो होता है ना, जो हम पैर में लगाते हैं, उसको पानी में वो करके उसके पैर से वो बनाने के लिए, पैर का इम्प्रेशन बनाने के लिए। देखिए ये चावल गिरा दिया है। अब आलता की वो थाल लेके आ रहे हैं, उससे हम एक रुमाल पे इसके पैर से इम्प्रेशन बनाएंगे, ताकि वो फॉरएवर रहे। मतलब ये सब तो खैर मेमोरीज होती है ना बेबीज़ की। बच्चे जो आते हैं घर में, ये सब बच्चे बड़े हो जाएंगे आज से कुछ साल बाद, पर ये यादें ही रहती हैं जो हमेशा पेरेंट्स को, जो हमारे पेरेंट्स थे, जो अब इनके पेरेंट्स हैं, वो यादें, यही सब चीज़ें देख के हम याद करके इमोशनल होते हैं। जब हमारे बेटा आया था या बेटी आई थी, तो ये सब चीज़ें याद रहती हैं। फिर हमने उसके पैर में आलता लगा दिया, बिकॉज़ ठंड बहुत ज़्यादा थी। दो हमने वार्म वाटर ही यूज़ किया था, गर्म पानी यूज़ किया था आलते में, और फिर हमने इम्प्रेशन लगा के अंदर ले गए उसको। और अभी तो ज्योति के लिए अपना रूम भी देखना बाकी है, वो तो और अच्छे से डेकोरेटेड है, तो उसको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। काफ़ी सरप्राइज़ फील हुआ था, एंड शी वॉज़ फीलिंग वेरी हैप्पी। मतलब उसको बहुत ही अच्छा लगा था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा डेकोरेशन होगा। तो ऑब्वियसली अच्छा लगना भी चाहिए, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ों से गुजर के माँ आती है, तो थोड़ा अच्छा फ़ील होना भी बहुत ज़रूरी है। और इधर मैं कह रही हूँ ज्योति आ जाओ देख लो,
भैया कितना अच्छा सरप्राइज़ प्लान किए हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में तो चलता रहता है ना। फिर उसको मैंने बताया देखो भैया कितना प्यार करते हैं, इतना अच्छे से सरप्राइज़ प्लान किए, इतना अच्छे से डेकोरेट किए हैं। बट एनी हाउ मतलब वो भी बहुत खुश थी, और सबको खुश रहना भी चाहिए, बिकॉज़ ये मोमेंट ना लाइफ में बहुत लिमिटेड होते हैं, हर समय नहीं आते हैं। बस फिर क्या था, हमने उसका वेलकम किया। मैंने बेबी को लिया हुआ था टिल द टाइम वो बेड पे आती, और बेबी को हम एडजस्ट कर रहे थे, उसका बेडिंग वगैरह लगा रहे थे ताकि वो भी कंफर्टेबल रहे। बिकॉज़ बच्चे के लिए भी ना थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना इसमें बहुत ज़रूरी है। एक तो ठंड इतनी पड़ रही है, ठंड के साथ साथ छोटा बच्चा है, अभी तो बहुत ही छोटा बच्चा, 4 दिन का बच्चा है, तो उसके लिए प्रिकॉशन ना बहुत ज़रूरी है। तो जितना वार्म हो सके, जितना क्लीनिंग हो सके, वो सब देख के करके हमने किया था। फिर हमने बोला ज्योति तुम भी बैठ जाओ, बिकॉज इसका भी ना सिजेरियन था, ऑपरेशन से हुआ था बेबी, तो इसको भी रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब फुल आराम चाहिए होता, बिकॉज मेरा भी बेबी ऑपरेशन से था, तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट दैट। तो आराम तो ज़रूरी होता है बॉडी को। इसको भी बोला हमने कि तुम आराम करो, जितना आराम करोगी उतना बेटर फील होगा, बिकॉज आगे के टाइम के लिए ना एक तरह से माँ का भी ये नया जन्म होता है, और ये सही कहा गया हमारे शास्त्रों में भी। ये देखो हम भैया उसको फ्लावर्स दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं, एंड वो बहुत खुश थी। फिर हमने कुछ कुछ पिक्चर्स क्लिक की इनकी पूरी फैमिली की, और वीगू तो जानते ही हैं बीच में तो आ ही जाता है, चाहे मामा मामी हो चाहे चाचा चाची हो, उसको बड़ा मज़ा आती है इन सब के संग। और फिर वीवू भी आ गया अपनी छोटी सिस्टर को देखने के लिए। फिर हमने इसका फेस लेने की अच्छे से कोशिश की है, देखिए एकदम भैया पे गई एकदम। ऐसे मम्मी पापा दोनों पे ही है, ये मिक्स है, बच्चे जनरली मिक्स ही होते हैं। और फिर हमने खूब सारी पिक्चर्स क्लिक की, भैया के फ़ोन से भी मैंने क्लिक की, मैंने अपना व्लॉग भी शूट किया फिर खुद से। और अब इसके बाद इसके हम दादा दादी को भी बुलाएंगे और पिक्चर्स क्लिक करेंगे। और फिर मैं बेबी को देख ही रही थी, मुझे ना एक्चुअली व्यू की याद आ गई। मतलब अपना टाइम याद आने लगता है ना जब ये सब चीज़ें होती है, कि मेरा बेटा भी इतना छोटा था और एकदम ऐसे ही था, क्यूट सा वो चीज़ें एकदम रिजेंबल होने लगती जब आप देखते हो। बस अब दादा दादी के संग हमने फ़ोटो क्लिक की और खूब इन्जॉय किया इस डे को। हमने खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया उसके वेलकम। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ ब्लेसिंग दीजिए हमारी लिटिल बेबी को, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।